in the light of IMS mission, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर बेसिकली क्या ये है कि हम मुसलमानों को इस बात के लिए तैयार करें और उनकी सुपीरियॉरिटी स्टैब्लिश करें कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स इस्लाम के अगेंस्ट रेज होते हैं उसका जवाब दे सकें इफेक्टिवली, या फिर हम उनको इनेबल करें मुसलमानों को कि वो टेक्नोलॉजिकली स्टेम फील्ड्स में जो है वो एडवांस हो जाएं, क्योंकि चूंकि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एक मल्टी फैसेटेड जो है वो चीज है, और इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, एडवांसमेंट इन स्टेम फील्ड, ये सारा कुछ मौजूद है। तो क्या इंडिविजुअल जो हम लोग हैं, हम मल्टीपल एरियाज में खुद को जो है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट करें, या हर बंदा किसी एक एरिया को पकड़े? सेंस ऑफ एवरीथिंग, एक्सपर्टीज ऑफ वन, ये सिंपल रूल याद रखिएगा। आप एज ए कम्युनिटी एक्ट करेंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं रहेगी हर चीज के अंदर एक्सपर्टीज लेने की। समझ रहे? घर में एक डॉक्टर हो, बहुत ही अच्छा हो, खैर है, फिर दूसरे भाई को डॉक्टर नहीं, फिर दूसरे भाई को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में स्किल्स दें ताकि कंप्लीट पजल कंप्लीट हो। क्या उम्मत को डॉक्टर चाहिए सारे के सारे डॉक्टर बन जाए? नहीं, कुछ डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, फिलोसफर्स भी चाहिए, थिंकर्स चाहिए। कुछ हमें वो वाली टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए जहां पे हमें पॉलिटिकल टेक्निकलिटी का पता हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए। कुछ जगहों पे हमें वो लोग चाहिए जो कि इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हों, लोगों को नेटवर्क करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनकी वो स्किल तेज हो। ये सब मिला के एक कम्युनिटी बनती है। मुसलमान इंडिविजुअल लेवल पे सोचता नहीं। सो जब आप कहते हैं सर कि मैं हर फील्ड में एक्सपर्टीज ले लूं, नो, यू हैव टू फाइंड पीपल हु आर गोइंग टू सफिस। वो कॉम्पेंसेट करेंगे आपकी लैक ऑफ कैपेबिलिटी इन अदर फील्ड्स, और वो अपना काम पूरा करेगा और आप अपना, और आप दोनों इकट्ठे एक ही काम के ऊपर लग जाएंगे। इसको पर्पस कहते हैं। वो पर्पस में दोनों की जरूरत उतनी ही होगी। घर में माँ की जरूरत भी उतनी इतनी बाप की जरूरत है, घर में बहन की जरूरत उतनी इतनी भाई की जरूरत है। एवरीबडी इज नीडेड। अब ये नहीं हो सकता कि आप सब के सब पहले बेहतरीन माएँ बन जाएं, उसके बाद फिर बेहतरीन बाप बने, उसके बाद फिर बेहतरीन बेटा बनेंगे। ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, हेल्प देम गेन कैपेबिलिटीज, सेट ग्रेटर एग्जांपल्स फॉर देम कि आप अपनी एक्सपर्टीज में ऊपर जा रहे हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो वो करेंगे, यार इन स्टैंडर्ड पे अगर ये जा रहा है तो मैं भी इन स्टैंडर्ड्स पे हूं। यूरोप जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर टेक्नोलॉजी को देख रहा है, अगर आपने उन स्टैंडर्ड्स को बीट नहीं करना तो आप टेक्नोलॉजी को ना देखें। बात सारी स्टैंडर्ड्स की होती है। यूरोप ही इस वक्त जिस स्टैंडर्ड पे फिलोसफी को देख रहा है, उन स्टैंडर्ड पे अगर आप फिलोसफी नहीं देख रहे तो आप इस फिलोसफी में भी ना जाए। कुरान पाक इन स्टैंडर्ड्स की डिमांड कर रहा है। यूरोप बेचारे की क्या औकात? कुरान पाक डिमांड क्या कर रहा है? जिन स्टैंडर्ड्स को समझें। सो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग यूनिक पाथवे दी है। आप यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल, एंड इवन इफ यू कैन बी, आपका किसी का अगर सुनने वाले का ईगो शैटर हो रहा है कि नहीं सर आप मेरे अंदर मास्टरशिप ऑफ ऑल की कैपेबिलिटी है, तो कर लें आप, किसने को, मगर हर एक के अंदर नहीं होगी। आपको अगर आप मास्टर ऑफ ऑल बन भी जाएं फिर भी आपको लोगों की जरूरत तो रहेगी। सो आप मास्टर ऑफ ऑल के ऊपर टाइम ना लगाएं। आप एक्सपर्टीज जरूर लें, किसी एक या दो फील्ड में बहुत हाई एक्सपर्टीज लें। और अगर किसी इतने स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने जाना है जिसमें ग्लोबल अचीवमेंट चाहिए, तो फिर आप आपके पास उम्र ही नहीं है, इतनी इंसान की उम्र ही नहीं, तो आप किसी एक फील्ड को पूरी तरीके से अपने अंदर मुस्तहकम करें, उस फील्ड को मुस्तहकम करें और तक दो में जाएं। और बाकी की चीजों की सेंस तो जरूर होनी चाहिए आपको। ओके, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही आपको पता ही ना। क्यों सेंस क्यों चाहिए? कि लोगों की उन स्टैंडर्ड्स को आप इंप्रूव कर सकें। आपकी फील्ड नहीं, मगर आपको स्टैंडर्ड्स का पता हो, और उन स्टैंडर्ड्स के पूरा होते के दौरान जो भी मसाइल आएंगे आप एटलीस्ट उनको मशवरा मशावरत अच्छे और बेहतरीन तरीके से दे सकें। इतनी सेंस होनी चाहिए, और इसी को हम ग्लोबल पॉलिटिक्स कहते हैं, मैं कहता हूं। ठीक है जी। एंड सर व्हाट अबाउट द जो का आर्ग्यूमेंट्स इस्लाम के ऊपर और कुरान के ऊपर रेज होते हैं, जैसे एथियस्ट सब कर रहे हैं, क्या इसमें भी सुपीरियरिटी हमें होनी चाहिए कि हम उसका जवाब देने के काबिल हो बिल्कुल। जाए? देखें, आप अगर इंटेलेक्चुअली सिक्योर है, इंटेलेक्चुअली सिक्योर, आपको देखें, एथिस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा। अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव करें। वो दे भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव है, मगर वो नहीं दे रहे। वो बेसिकली आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम भी वही सवालों के जवाब चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं आपके पास आ गया है, तो हम आपके जवाब को वैलिडेट करना चाह रहे हैं।
मगर हम अपना जवाब ऐसा देते हैं कि नहीं बस मैंने तो कोई पे सोचा नहीं हुआ, बस मुझे पता है, तो ठीक है। तो आप एथिस्टिक डिबेट में ना जाएं, वो बड़े जेन्युइन तरीके से पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सर हमें एक सवालों के जवाब चाहिए, मेरे अंदर के सवाल हैं, आप मेरे से ना बेहतर हैं ना कमतर हैं, मगर हम दोनों उसी सवालों के जवाब ढूंढने चाह रहे हैं। आप ढूंढ ही नहीं रहे और आप कह रहे हैं आपको पता चल गया, तो मेरा टाइम बचाएं, मुझे जवाब दें, मगर हम मेरे जवाब ही नहीं दे रहे। सो पॉजिटिवली देखें इस सबको, ताकि आप लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आए। एथिस्ट आधा अल्लाह की तरफ आ चुका है, एथिस्ट मुशरिक से तो बेहतर है ना। मुशरिक तो कह रहा है 2 अल्लाह है, वो कह रहा है कोई अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी कहा था कि कोई अल्लाह नहीं है सिवाय एक अल्लाह के, तो कोई अल्लाह नहीं है तक तो वो पहुंच चुका है। आप हम एथिस्ट को कुछ ज्यादा ही गुस्से से देखते हैं, और मुशरिकों के ऊपर हमें प्यार और आ रहा होता है, और शादियां कर रहे होते हैं, यहूदी से शादी अलाउ है तो क्रिश्चियन से शादी अलाउ है, लड़कियां मुशरिकों की आपको प्यारी हैं, गुस्से एथिस्ट में आए हुए। ये मसला है हमारा। ओके, मसला है ये। राइट सर। आप एथिस्ट एथिस्ट काफी करीब है आपके, और बड़ा जेन्युइन तरीके से पूछ रहा है। उन छोड़े उन छिछोरे लोगों को कि जो क्या के मार मार के तहजीब करते हैं, वो तो बेचारे भी डेवलप नहीं हुए ना अभी, उनकी उनकी तो अभी तमीज तहजीब भी नहीं डेवलप हुई, उनको क्या उनका उनके अफकार क्या डेवलप होने। ऊपर से कॉपी पेस्ट कर किया होता है उन्होंने किसी का सवाल, खुद अपना छोटा सा ईगो बड़ा सा करके दिखाने का उनको और बीमारी होती है, इसको साइकोलॉजी में स्पेशल बीमारी है, ठीक है। और मुफ्त के फॉल्स कॉन्फिडेंसेस होते हैं इनको, प्लास्टिक की सेल्फ एस्टीम होती है, उनको छोड़ देना आप, वो आपके राख के पत्थर नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का फौजी हैं आप उन जेन्युइन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें जो वाकई अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, और आप कुरान के थ्रू उस उन मनाजिल का पता लगाने की के बाद उनके रास्तों को की मामारी भी तो आपने करनी है ना। खाली मंजिल का पता लगा दिया और बता दिया, लोगों ने कहना भाई तूने मान ली, तेरी किताब में लिखा है, मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो दे, वो रास्ता तो बता जहां तक इस मंजिल तक पहुंचना। मार्स पे जाने की बातें बहुत अच्छी लगती थी जब तक कि पूरी तरीके से साइंस ने ये करने की कोशिश नहीं की और करके दिखाने के क्लेम नहीं किए। अब उनकी मार्स की बातें खाली बातें नहीं रही, उन मार्स के जाने की बात की वजह से हमने उनको प्लूटो से भी आगे पहुंचा दिया है। हमने उसको पता नहीं कौन से एक्सोप्लैनेट्स भी गिफ्ट में दे दिए हैं, उनको हमने बिग बैंग का कॉस्मिक बैकग्राउंड सारा माइक्रोवेव उनके हवाले कर दी कि यार तू जो तू बोलेगा तो सच है, क्योंकि तूने मार्स तक का रास्ता निकाल लिया। ऐसे ही होता है, दिमाग इतना ही आसान, हम इतने ही पॉजिटिव हैं, गुमान ऐसे ही रखते हैं हम इंसानों पे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रोसेस वही है दिमाग का, यू हैव टू टॉक अबाउट द अल्टीमेट ट्रूथ्स, एंड देन यू हैव टू पेव द वे टुवर्ड्स द अल्टीमेट ट्रूथ एज वेल। एंड एज सून एज यू गोना कम अप विद दैट रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस यहाँ पे लिटरली ले रहे हो कि जेट फ्यूल निकाल लिया आपके पास भी आ गया, तो लोगों ने कहना ठीक है हम तेरे रब को भी रब मानते हैं अब, क्योंकि तूने ये करके दिखा दिए। अब चूंकि हमने उनका ये प्रोसेस देख लिया है, अब उनकी बातें माननी जरूरी होगी हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम मार्स क्या, हम तो अपने ऊंचे दरख्तों पे नहीं चढ़ सक रहे हैं, वो आसमानों पे चढ़ गए हैं। मार्स पे जाना आसमान पे चढ़ना होता है ना, आसमान में है ना मार्स, ऐसे नजर आ सकते, वो आसमान पे चढ़ गए, हमसे दरख्त नहीं पहाड़ नहीं फतह हो रहे, अपने छोटे छोटे टीले नहीं फतह हो रहे, तो उनकी हर बात माननी पड़नी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को समझे। राइट।